नमस्कार। @श्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम संज्ञा पढ़ा रहे थे, संज्ञा की अर्थ, परिभाषा और उसके भेद हम पढ़ा दिए थे पार्ट 1 में। अभी पार्ट 2 में हम संज्ञा के पहले भेद की बात करेंगे, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके 5 भेद होते हैं। संज्ञा का जो पहला भेद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बोध को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने श्याम नाम लिया तो श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। इसी तरह से हरि जो है किसी व्यक्ति का नाम है, और रूसी किसी देश का नाम है, वाराणसी किसी नगर का नाम है, रामचरितमानस किसी ग्रंथ का नाम है, विजयादशमी ये त्यौहार हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है तो यहाँ पे राम पे हमने क्या कहते हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, तो राम क्या हुआ? संज्ञा शब्द हुआ। यहाँ पे शीला पुस्तक पढ़ती है तो शीला जब पुस्तक पढ़ती है तो क्या है? ये शीला भी एक संज्ञा शब्द है, और ये जो है राम है। अगर इसमें जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्याकरण के क्वेश्चन, ऐसे ही अंडरलाइन रहता है, पूछ लेगा कि राम में कौन सी संज्ञा है और कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राम जो है क्या कहते हैं, एक वचन है और संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से ये शीला है तो शीला जो है कैसी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। और कौन सा वचन है? एक वचन है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसी तरह से जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक हम जब एक ही प्रकार के वस्तुओं या किसी जाति का बोध कराते हैं तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि जुलाहा है, बहन है, मंत्री है, मकान है, पुस्तक है, कलम है। अगर कलम है तो कलम कोई भी कलम हो सकती है। जैसे ये कलम है, सरपत की भी कलम होती है, डॉट होती है, जेल पेन होती है, कई तरह के कलम होते हैं। तो हम यहाँ सारे कलम जात की बात कर रहे हैं तो ये जातिवाचक हो गई। ये पुस्तक की बात करें तो पुस्तक कोई भी हो सकती है। वो लिटरेचर ग्रामर की हो सकती है, ग्रामर की हो सकती है, लिटरेचर की हो सकती है, साहित्य की, या इंग्लिश की हो सकती है, मैथ की हो सकती है, साइंस की होती है। तो पुस्तक का मतलब यह है कि सारी पुस्तक जाति का बोध करा रहा है। अब ये जो मकान है, मकान जो है, मकान तो कोई भी मकान हो सकता है। कच्चा मकान, पक्का मकान, पुआल का मकान, लकड़ी का मकान, किसी भी तरह का मकान हो। अगर हम यहाँ पे कह देते पक्का मकान तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कच्चा मकान कहेंगे तो तब भी व्यक्ति। अगर हम मकान की केवल बात कर रहे हैं तो मकान कोई भी मकान हो सकता है। इस पूरे संपूर्ण मकान जाति का बोध करा रहा है। इसलिए मंत्री कोई भी होते, गृह मंत्री होते, रेल मंत्री होते हैं, कई प्रकार के मंत्री होते हैं, जो परिवहन मंत्री होते हैं। तो हम केवल मंत्री की बात कर रहे हैं तो पूरी मंत्री जाति का बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जातिवाचक। बहन है तो बहन कोई भी बहन हो सकती है, छोटी बहन, बड़ी बहन, मोटी बहन, पतली बहन, कोई भी बहन हो सकती है। तो ये बहन जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह से जैसे घोड़ा है तो घोड़े के कई कलर होते हैं। जैसे कि आपका काला घोड़ा, नीला घोड़ा, पीला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा। तो अगर हम सफ़ेद घोड़ा कहेंगे तब वो व्यक्तिवाचक में बदल जाएगा, काला घोड़ा कहेंगे व्यक्तिवाचक में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ घोड़े की बात कर रहे हैं, इसलिए ये घोड़ा जो है संपूर्ण घोड़े की जात का बोध करा रहा है। इसी तरह से ये जो गाय है, गाय कोई भी गाय हो सकती है, किसी भी कलर की, नीली गाय, पीली गाय, काली गाय, किसी भी प्रकार की गाय। अगर हम उसमें एक पर्टिकुलर एक का नाम दे देंगे कि काली गाय है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर हम कह दें कि भूरी गाय है तभी वो व्यक्तिवाचक है। अगर हम केवल गाय की बात करेंगे तो गाय केवल पूरे गाय जाति का बोध करा रही है, इसलिए ये गाय जातिवाचक। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पे पुस्तक पे अंडरलाइन है, तो हम पुस्तक की बात करेंगे कि जो अंडरलाइन वाक्य है, शब्द है, उसमें कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी जातिवाचक संज्ञा होगी? कौन सी वचन होगा? एक वचन होगा। ठीक। तो इस तरह से अगर हम क्या कहते हैं लिंग की बात करेंगे
पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़ लिए और जातिवाचक संज्ञा। हम संज्ञा के टोटल 5 भेद बताए थे। 5 में से हमने पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। आपको पता होगा कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी महानगर का नाम हो, किसी ग्रंथ का नाम हो, किसी त्यौहार का नाम हो और किसी दिशाओं का भी नाम हो, ऐतिहासिक युद्धों का नाम हो, तो वहाँ पे हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे कि शीला है, शीला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हम अपने संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी कर लेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर नहीं समझ में आता है कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि हमें समझ में नहीं आया यहाँ पे, आप मैम हमको फिर से बताइए। और हमारे इस चैनल को @श्री क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।